नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं धनु राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से एक्टिवेट होगी और इस बड़ी हलचल का आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात 30 अप्रैल 2024 से पूरे एक साल एक महीने की गतिविधि में ज्योतिष की शक्ति को भी आप अनुभूति अवश्य करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हो, जहां और कोई ग्रह नहीं, आपके लग्नेश और सुखेश की चर्चा होने जा रही है देवगुरु बृहस्पति की। 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके षष्ठम भाव में हो रहा है। जहां कहीं आप सुनोगे तो आपको यही कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव में होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये एक तरीके से सच भी है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बहुत बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, इसीलिए मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में आप पूरे एक साल एक महीने की गतिविधि में ज्योतिष की शक्ति की अनुभूति भी करेंगे और ये साइंस कार्य कैसे करती है वो भी आप समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव में होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु शास्त्र क्या कहता है वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगर सिर्फ हम अधूरी बात कर रहे हैं कि लग्नेश का षष्ठम भाव में आना, अष्टम भाव में आना, द्वादश भाव में आना अच्छा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेशन पर मिलने वाली किसी पुस्तक को पढ़कर ज्योतिषी बनने जैसा होगा। किंतु अगर इसे डीप कैलकुलेशन कर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ये आपके 13 महीनों की गतिविधि में किस प्रकार काया पलट करने की दक्षता रखते हैं, ये आपको अवश्य रूप से समझ में आएगा और इसे समझाने का मैं आपको पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं। सदैव मैं अपने कार्यक्रमों में आपको इस साइंस को समझाने का और ग्रह कार्य कैसे करता है इससे प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आए और इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं, जिससे मुझे ये बहुत प्रसन्नता होती है कि जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ये आप तक समझ में आ रहा है। अब बहुत से लोग समझने लगे हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसे कार्य करती है, किस ग्रह का हमें स्टोन पहनना चाहिए, किस ग्रह का नहीं पहनना चाहिए, ग्रहों की स्थिति के फलादेश हमारी कुंडली में कैसे चेक होंगे। इन सब के जब आपके हमारे पास मैसेज आते हैं, बड़ी ही प्रसन्नता की अवस्था हमें अनुभूति करवाती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में तो जा रहे हैं, किंतु पाराशर ऋषि का स्तोत्र और श्लोक क्या कहता है कि यदि आपकी कुंडली का कारक ग्रह किस अवस्था में, जो आपकी कुंडली के ब्रह्म ग्रह होते हैं, आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हों। ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली के कारक ग्रह आपकी लग्न कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हों तो ये 6, 8, 12 में जाकर गोचरी अवस्था में भी आपको कभी अशुभ फल नहीं देते हैं। ये आपको उस स्थान पर भी बैठकर अच्छे लाभ देंगे। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कमजोर जरूर होंगे, किंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 6वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना आपके लिए खराब गतिविधियों को दर्शाएगा। कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है जो मैं आपको हर समय बताता हूं और इसे जानने के पश्चात आपका ज्योतिष से समझ होना बहुत आवश्यक अवस्था होती है। आप कई कार्यक्रमों में देखते हो जहां पर यह कहा जाता है कि ये ग्रह इस स्थान पर जा रहा है, इससे आपको बड़े लाभ होते हैं, आपको बड़े लाभ होंगे, किंतु उसी महीने आपको देखने को मिलता है कि लाभ बताया गया था किंतु हो गई हमें बड़ी हानि। कई बार आप कार्यक्रम देखते हो जिसमें यह बताया जाता है कि इस महीने आपको सावधान रहना है, अन्यथा आपके जीवन में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, और पता पड़ता है कि आपको घटना नहीं बहुत बड़ा लाभ हो गया। ये क्यों होता है? यही गणना होती है ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर आपके जीवन में ग्रह कार्य कैसे कर रहे हैं। तो ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, अपनी कुंडली यदि आपके हाथ में है,
इसको खोल कर देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से लग्न ये है, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में नहीं है, साथ ही जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं बने हुए हैं। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हो, 1 मई से ये 6ष्टम भाव में आकर भी आपके जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को नहीं क्रिएट करेंगे। इवन आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं वो समझिए। पहली स्थिति में जॉब में कोई स्ट्रेस चल रहा है, वो आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कंपटीशन में आप असफलता का सामना बार बार कर रहे थे, उसमें आपको अच्छे लाभ बनाकर दे देंगे। जो लोग आपको, अपने ही साथ के लोग कहीं ना कहीं आपको अपयश की स्थिति, आपके साथ में आपके कार्य की प्रशंसा की स्थितियों में कमजोरी बना रहे थे, वही लोग अब आपसे मित्रवत व्यवहार करते हुए पाए जाएंगे। ये आपकी कुंडली का लग्नेश है और ये बाध्य है आपकी जीवन की समस्याओं को आपके जीवन से दूर करने के लिए। कोई कर्ज मुक्त की स्थिति चल रही है, लोन की स्थिति चल रही है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके नए रास्ते बनाकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी चल रही है, तो स्वास्थ्य रूपी योग को जड़ से समाप्ति की स्थिति तक आपके लिए लेकर जाएंगे। हो सकता है आपके शरीर में या किसी अन्यत्र व्यक्ति जिनकी धनु राशि है, उनके शरीर में कोई बीमारी है, वो समझ में ही नहीं आ रही है, अभी तक हमारे सामने ही नहीं आई, वो एकदम से सामने आ जाए, आप उसका इलाज करा लो और उस समस्या से बाहर निकल जाओ। कुछ इस प्रकार की गतिविधियां देवगुरु बृहस्पति यहां बैठकर क्रिएट करेंगे। पंचम दृष्टि से जब आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र की स्थिति में मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु उसके रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हैं। मेहनत करने को हर व्यक्ति तैयार है, बशर्ते उसके रिजल्ट आ जाए, और वही रिजल्ट आपके लिए देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर बैठकर भी निर्मित करेंगे, क्योंकि शास्त्र का कहना ही यह है, आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह कुंडली में अच्छे भाव में बना हुआ हो, 6, 8, 12 में जाने के पश्चात डरने का नहीं। डरने की स्थिति का योग किस प्रकार क्रिएट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से बैठकर ये आपके फिजूल के खर्चों को बनवाएंगे तो सही, क्योंकि ग्रह के कारकत्व की अवस्था बन रही है, किंतु फिजूल के खर्चे कैसे? तो आपके जीवन में भौतिक सुखों को निर्मित करने जैसे। आपने कोई भूमि भवन खरीदना था, वो आपने खरीद लिया, खर्चा तो होना ही है। आपको कोई गाड़ी खरीदनी थी, वो आपने खरीद ली। आपको किसी अन्यत्र जगह में इन्वेस्ट करना था जो आपके भौतिक सुखों से आपको पूरित करे, ऐसी स्थिति के खर्चे देख लिए। विदेश से संबंधित किसी प्रकार का कार्य रुका हुआ था, वो आपने पूर्ण कर लिया। विदेश यात्रा का आपने खर्चा कर लिया। जो भौतिक सुखों को अर्जित करने वाला योग बनाए, उस प्रकार के खर्चे यहां पर बैठकर बनाते हैं। ये धन के कारक ग्रह हैं और धन के कारक होने के साथ में आपके लग्नेश और सुखों के स्वामी हैं। आपके लिए षष्टम भाव में बैठकर जब धन भाव पर दृष्टि देंगे, आपकी मेहनत से धन को अर्जित कैसे किया जाए, ज्ञान दक्षता के दम पर धन को अर्जित कैसे किया जाए, इस प्रकार के नए आयाम आपके लिए निर्मित करते हैं। कुटुंब परिवार में आप अपनी मेहनत, अपनी प्लानिंग, अपने दिमाग के चलते यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, इस प्रकार का योग यहां से देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करते हैं। अब यहां प्रश्न बनता है कि क्या सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए समान फल रहेंगे? तो मैंने आपको पहले ही सूत्र में बताया है कि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में बड़ी अच्छी अवस्था में बना हुआ है तो आपको डरने का बिल्कुल भी नहीं है। इन 13 महीनों की गतिविधि में 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई से आपके जीवन में परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी इनके शुभत्व फल की, किंतु ये खराब नहीं करेंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए। चाहे जितना कोई अन्य लोग कह रहे हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का षष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है, अब ये समस्या आएगी, वो समस्या आएगी, नहीं आएगी। किन लोगों के जीवन में आएगी? तो यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में कुंडली में ही बने हुए हैं, 8वें घर में बने हुए हैं, 12वें घर में बने हुए हैं, या जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, तो ये पहले ही आपकी कुंडली में शुभत्व अवस्था को खो चुके हैं और अब गोचर में भी जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा।
मैं आपके सामने स्पष्टीकरण में बताने का प्रयास करता हूं, कोई लाला चोपड़ी जैसी स्थिति नहीं, कोई ख्वाबी पुलाव दिखाने जैसी स्थिति नहीं। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में ही पहले से गड़बड़ अवस्था में बने हुए हैं, इनके लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। उसके अंदर क्या करना चाहिए वो जान लीजिए। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति रहती है इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देता है। प्रातः काल उठने के पश्चात अपने इष्ट देवता को प्रणाम करने के बाद आप अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कीजिए, इसका बड़ा अच्छा योग देखने को मिलेगा। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, निसंकोच होकर आप गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में बड़ी अच्छी गुरु की एनर्जी आपके साथ कार्य करती है। अच्छे भाव में बने हुए हैं, निसंकोच होकर आप पुखराज पहनकर रखिए, आपके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। किंतु यदि आपकी कुंडली में ही 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, पुखराज आपको गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। पीली वस्तुओं का सेवन आपको खुद को नहीं करना है, पीली वस्तु का आप दान कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 5-10 रुपए का गुड़ चना लेकर गाय को दे दिया, चने की दाल लेकर गाय को दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया, ऐसा कोई भी प्रावधान बनाते हो ये बहुत अच्छा है। और गुरु का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और 24 गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य करना प्रारंभ कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, क्योंकि ये आपके पिता हैं और पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके लिए नकारात्मक फल हो, किंतु इन स्थानों पर बैठकर ये मजबूर होते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। और इनका आराधना करना, इनका जाप पाठ करना, निवेदन करना कि हमारी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमारे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त हो, तो यहाँ पर पिता हृदय भाव से कमजोर होकर खराब स्थान पर होते हुए भी आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोणों को करता है आपके जीवन से दूर। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।